अस्सलाम वालेकुम मेरे क्यूटी ग्रीन क्लब दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम गए थे रानी बाग हमारी फैमिली के साथ में। तो हमने सबसे पहले लिया था ट्रेन से अगर आप सेंट्रल और हर्बल लाइन में रहते हो तो आप डायरेक्ट बाइकला स्टेशन उतर के उसके सामने ही जा सकते हो। यहाँ पे हम पहुँच गए थे पहले ट्रेन से, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना जो ट्रेन थी हर्बल लाइन की उधर कुछ इशू हो गया था, तो इस वजह से हमको मुंबई सेंट्रल उतरना पड़ा। फिर वहाँ से हम टैक्सी से उतरे। अब खाना वगैरह लेके जा सकते हो अंदर, खाना वगैरह मतलब टिकट लेने से बैठ के अब खाने के बाद में आपको वहाँ पर है ना एक स्पेस मिल जाएगी, जहाँ पे आप मतलब खाना वाना खाने के बाद में अपना बैग भी रख सकते हो। अगर आपके घर पे सीनियर सिटीजन है तो उन लोगों के लिए ना फ्री में वहाँ पे व्हील चेयर वगैरह भी है। फिर वहाँ से हम टिकट लेके पहुँच गए अंदर। और वहाँ पे ना फैमिली के लिए 100 रुपीज़ है और बच्चों के लिए 25 रुपीज़ है और बड़ों के लिए 50 रुपीज़ है। तो जैसे फैमिली मतलब जो हस्बैंड 2 बच्चे रहेंगे तो उनको 100 रुपीज़ में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर जगह जगह पे अलग अलग एनिमल्स हैं। एनिमल्स के ना फ़ोटोज़ लगी हुई हैं और उनकी डिटेल्स लिखी हुई है कि कौन सा एनिमल्स हैं, क्या है कि मतलब उनकी कैटेगरी लिखी हुई है, कौन से एनिमल्स में, कौन से बर्ड में, पैरेट में, छोटा बड़ा जो भी जितने भी है सब में डिफरेंस लिखे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ना हर जगह पे मैप है और मैप के अलावा मतलब ऐसे इंडिकेटर दिया है कि इधर पे क्या है क्या नहीं है। तो काफ़ी हमको लेट हो चुका था जिसे, लेकिन अगर आप थोड़ा आफ्टरनून में से 1-1:30 बजे आएंगे तो ज़्यादा अच्छा ही है, क्योंकि थोड़ा कैसा खाली रहता है। मॉर्निंग टाइम में बसें बहुत मतलब ऐसे भीड़ रहती है। तो बच्चों के लिए एक अच्छा है यहाँ पे कि आप उनको लर्न करने मिलेगा कि हमारे यहाँ पे मतलब कितने तरीके के बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं और कितने तरीके के प्लांट्स हैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए भी काफ़ी कुछ था। और यहाँ पे ना आप मतलब जैसे जैसे अगर आपको एनिमल्स वगैरह मतलब देखने के बाद अगर बच्चों को आप है ना यहाँ पर सिखा सकते हो कि यहाँ पे कितने ना झाड़ में मतलब उसकी कैटेगरी क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पे ना मतलब प्लांट्स के बारे में उनको सिखाओगे आपके कितने तरीके के प्लांट्स हैं, कैसा है क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने देखा था चीता है ना, और फिर बहुत ही अलग अलग मतलब यूनिक चीज़ें थी वहाँ पे। तो ना उसके अलावा मतलब है ना अगर अपने एनिमल्स वगैरह देखने के बाद में यहाँ पे ना एक जगह पे बैठ सकते हो, लेकिन एक चीज़ है आपको चलना बहुत पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बग्गी की फैसिलिटी नहीं है। तो अगर आपको चलने की मतलब बहुत जैसे है कैपेसिटी तो, पर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि वहाँ पे ना जगह जगह पे ठंडा पानी था और वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी थी। और यहाँ पे ना अलग मतलब ऐसे आप देख सकते हो, हम गए थे टाइगर, पर टाइगर तो खैर हमें दिखा नहीं क्योंकि वो ना एकदम अंदर घुस के बैठा हुआ था। देख सकते हो मैं जूम करके बता रही हूँ, ये वहाँ बैठा हुआ था। और ना हिप्पो था। फिर आपको ये बड़ा सा मैप दिखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आप मैप में कहाँ खड़े हो। तो जाने के लिए दिखिएगा रास्ता। तो यहाँ पे कैफेटेरिया था, आप घर से खाना बना के लेके भी आ सकते हो, जैसे अगर आपको घर का खाना खाना है तो वहाँ पे आप टिकट लेने से पहले गार्डन में बैठ के खाना वाना खा के फिर जा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप हिप्पो बैठा हुआ है यहाँ पे। फिर उसके आगे हम थोड़ा और गए, यहाँ पे थे मंकीज़ वगैरह सब, छोटे छोटे मंकी थे, मंकी कैसे लटक रहा है आप देख सकते हो वहाँ पे। तो एक अच्छा डे स्पेंड हो जाएगा आपका आपकी फैमिली के साथ में। और उसके अलावा है ना बच्चों को एक नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, कि आज के टाइम में जो बच्चे हैं वो मोबाइलों में ज़्यादा बिजी होते हैं, तो उनको इतना नॉलेज नहीं हो जाता है कि कितने तरीके के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। तो ये सब चीज़ें ना लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं। और यहाँ पे देख सकते हो सोलार मिरर हमें डांस करके दिखा रहा है पीछे साइड से। तो काफ़ी फ़नी था, काफ़ी कॉमेडी था वो। तो मेरा एक सजेशन है कि आपको लाइफ में एक बार बहुत ज़रूर जाना चाहिए। आप भले बॉम्बे में हो या कहीं पे भी आप रहते हो तो जाना चाहिए और काफ़ी इन्जॉय था। फिर अगर आपका पूरा घूम के हो जाएगा तो यहाँ पे जो गार्डन वगैरह है आप वहाँ पे थोड़ा बैठ सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे जगह जगह पे वॉशरूम है, ठंडा पानी की फैसिलिटी है, तो आपकी स्टील की बोतल आप लेके जा सकते हो वहाँ पे और भर के पानी यूज़ कर सकते हो पीने के लिए। और आपको प्लांट वगैरह में अगर इंटरेस्टेड है तो आप जाके अंदर मतलब एक एरिया था पूरा वहाँ पे जहाँ पे प्लांट्स वगैरह के बारे में था, म्यूज़ियम थी उसके आगे। फिर हम उसके आगे गए तो हम पेंगुइन देखने गए ना, तो वहाँ पे हमें दिखा कि एक के ना पूरा वो था मतलब अर्थ का पूरा वो था, जहाँ पे से स्टार्टिंग के हिस्टोरिकल के बारे में था, अर्थ के बारे में। फिर हमने वो देखा। फिर उसके आगे हमने देखी कि छोटे छोटे क्यूट से बर्फ़ की वादियों में ना ऐसे पेंगुइन वगैरह मतलब ऐसे ना घूम रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। पहले तो ऐसा लगा कि वो आर्टिफिशियल है,
फिर बाद में हमने देखा कि वो असली के एलियन है। और एक चीज़ मेरे को जो अच्छी लगी वहाँ पे कि वहाँ पे अगर आपको टी कॉफ़ी वगैरह भी कुछ पीना वीना हो तो वो कुछ इतना महंगा नहीं है वहाँ पे, काफ़ी अच्छा था वहाँ पे, मतलब सस्ता ही था, मतलब जितना हमें हमारे बजट के हिसाब से ही था वहाँ पे। तो यहाँ पे एक ट्रेन भी थी, बहुत ही यूनिक थी, मतलब ये ट्रेन हमें मतलब बता रहे थे कि हमारी मुंबई की जो शान है वो लोकल ट्रेन के बारे में वो भी था। फिर यहाँ पे ये कैफ़ेटेरिया था, कैफ़ेटेरिया में आपको जैसे हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह कुछ करना हो तो ये भी था। तो उसके बाद फिर है ना हमने थोड़ी चाय वाय मतलब पी, उधर बैठा रिलैक्स हुए, फिर वहाँ से हम निकले बाहर तो वहाँ पे गोला वगैरह का भी सेक्शन था। फिर उसके आगे हम जब गए ना तो हमें एक ट्री दिखा, इतना बड़ा ट्री था। तो ये ट्री भी मैंने मतलब पहली बार देखा, तो उसमें लिखा था वाइल्ड आमंड, तो शायद ये आमंड का ही ट्री था। तो इतना बड़ा देख सकते हैं आप। फिर वहाँ से आने के बाद मेरी बेटी को थोड़ा गार्डन में खेलना था तो वो बैठ के वहाँ पे खेल रही थी। फिर हम थोड़ी देर बैठ के ऐसी मतलब रिलैक्स कर रहे थे, हवा ले रहे थे। फिर उससे खेला, खूब खेला वहाँ पे, इंजॉय किया, मतलब अच्छा डे स्पेंड हो गया। तो यहाँ पे इतने सारे एनिमल्स हैं ना, नीट एंड क्लीन है। और आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर वो लोग नीट एंड क्लीन रख रहे तो आप लोग को भी नीट एंड क्लीन का ध्यान रखना है। कोई भी खाने पीने की चीज़ें इधर उधर फेंकना नहीं है, अवॉइड करना है। और कागज़ की प्लेट वगैरह भी अगर आप लेके जाते हो तो वो भी थोड़ा अवॉइड करना है वहाँ पे। तो चटाई वगैरह आप ज़रूर लेके जाना, चादर वगैरह मतलब वहाँ पे बिठा के खाने पीने के लिए। वहाँ पे एक सेक्शन है जहाँ पे सीनियर सिटीज़न के लिए व्हील चेयर फ्री है और वहाँ पे आप सामान वगैरह भी रख सकते हो। तो काफ़ी हम चले, खूब चले, थक के हार के। फिर जैसे ही हम वहाँ पे आगे पहुँचे लायन टाइगर के पॉइंट पे तो उन्होंने बोला कि बंद हो चुका था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे एक और एक यूनिक सा ट्री दिखा, बहुत ही मतलब अलग ही ट्री था। आप देख सकते हो स्टैचू के सामने है, तो कितना अलग तरीके का ट्री है। और यहाँ पे ना एक क्लॉक टावर था बड़ा सा, तो ये तो बाहर निकल के आ गए हम। फिर उसके बाद यहाँ पे था क्लॉक टावर, तो क्लॉक टावर की भी टिकट थी पर लेट हो चुका था, 6 बज गया, तो ये वजह से हमें लेट हो गया। फिर वहाँ से हम निकल के चले गए थे थोड़ा रिलैक्स होने, गिरगांव चौपाटी थोड़ा फ्रेश होने के लिए। फिर हम थोड़ा वहाँ पे बैठे, ऐसी बहुत टायर्ड हो गई थी, एग्जॉस्ट हो गई थी बॉडी गर्मी की वजह से। ठंडी का मौसम है बट ना कल पता नहीं बहुत ही गर्म हो रहा था। तो यहाँ पे मुझे एक अंकल दिखे, बहुत ही यूनिक स्टाइल था उन लोगों का कैरी का वो देने का। फिर वहाँ से हम निकले थोड़ा आगे, घूमते फिरते फ़ोटो सेशन वगैरह करके। और यहाँ पे ना अगर आपके बच्चों को बोट्स में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे ना वो चल रहा है 14 to 8 दिसंबर तक का ऑफ़र। यहाँ पे फ्री में यहाँ पे आपको ट्रेनिंग देंगे कि ये वाली जो बोट है बोट्स लाइन वाली आपको चलाने मिलेगी वहाँ पे, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बच्चे मतलब जैसे 13 से 14 ईयर्स तक के उन लोगों के लिए, अगर आप उधर किधर गिरगांव के आसपास रहते हो तो आप जा सकते हो। ये ऑफ़र चल रहा है अभी, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री में है। आपको सिर्फ नाम नंबर और अपनी डिटेल्स वहाँ पे देनी है। तो आप देख सकते हो कितना क्राउड था। हम गए थे पानी में पैर रखने के लिए वहाँ पे, लेकिन है ना पानी बहुत दूर था तो ये वजह से हम पानी में नहीं गए थे। तो फिर उसके बाद हम थोड़ी देर बैठे फिर मस्ती किए, फिर थोड़ा बहुत हमने वहाँ पे भी मतलब बच्चे लोग खेले वेले। तो ऐसे ही यहाँ पे सब एक साथ बैठ के गॉसिप चल रही है, कोई पेरू खा रहा है और कोई इमली खा रहा है, कोई कुछ। तो ऐसे ही चना वना खाते जो हम लेके गए थे। यहाँ पे हमने इंजॉय किया और फिर इंजॉय करके थोड़ी देर रिलैक्स होकर बस यहाँ बैठने के बाद थोड़ा हमें अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम निकल गए थे रैप अप करके घर के लिए। और एक बात अच्छी थी कि हमें मतलब ज़्यादा प्लेटफॉर्म के लिए चलना नहीं पड़ा, चन्नी रोड स्टेशन सामने ही था। तो हम वहाँ से फ्रेशन अप होकर निकल गए घर के लिए। अब मिलेंगे कल, अल्लाह हाफिज़।